बाकी सबकी चाल तेज है बहुत। सब जवान है, भागे भागे जा रहे हैं। मेरे से भागा नहीं जाता। तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ, भागू ना, मैं भागा बन जाए और मेरा काम भी बन जाए। और अंतिम भी चल ही रहा। अब तो पता नहीं कब कितने दिन के, अब तो बहुत कुछ कमा लिया, खा लिया, कर लिया। अब कोई रास्ता ऐसा बताओ जो कि कल्याण हो जाए कुछ। जी, जैसा कि आपका प्रश्न है, भोर में सुबह 3 बजे हम उठ जाते हैं। आँख खुल जाती है, उठ जाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए कि हमारा कल्याण हो जाए? अब यहाँ ध्यान दो, आपकी ये देह 82-83 साल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर की उम्र 82-83 साल है, लेकिन आपकी उम्र नहीं है। ये मास्टर जी का कल्याण तो सबसे पहले हो गया। जैसे कि ना मन बूढ़ा होता है, ना आत्मा बूढ़ा होता है। शरीर बूढ़ी होती है, मन सदा जवान ही रहता है। जवान का अर्थ एक्टिव ही रहता है। आत्मा सदा किशोर ही रहता है। अब हमें कल्याण करना है आत्मा का, अर्थात स्वयं का। शरीर का कल्याण करना नहीं है। शरीर का जो होना था वो तो हो रहा है, प्रकृति के थ्रू हो रहा है। लेकिन स्वयं का कल्याण हमें स्वयं से करना पड़ेगा। इसमें प्रकृति सहायक तो है, लेकिन प्रकृति हमारा कल्याण नहीं कर सकती। अब हमें करना क्या है? सुबह उठते हैं, जैसे पहले बताया गया है, 2 तत्व को हमें ग्रहण करना है और 1 तत्व हमें त्यागना है। जिसको त्यागना है उसको प्रकृति कहते हैं, जिसको ग्रहण करना है उसको परमात्मा कहते हैं, और जिसको जानना है उसको आत्मा कहते हैं। ध्यान रखना, आत्मा पाया नहीं जाता, आत्मा को पाना नहीं है, आत्मा पाया हुआ है। आत्मा अपने स्वरूप से अनभिक्ष है, इसलिए अपने स्वरूप का ज्ञान करना है, समझ करनी है। परमात्मा को पाना है, हालांकि जबकि परमात्मा भी खोया नहीं है, लेकिन परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति करनी, अर्थात आनंद की प्राप्ति करनी है। अब हमें क्या करना? सुबह सर्वप्रथम आप उठते हैं, पहले ईश्वर की प्रार्थना कीजिए। ईश्वर की प्रार्थना से आपका मन शुद्ध होगा। जबकि 3 बजे का समय भोर का ऐसा होता है, इस समय मन की चंचलता बिल्कुल शांत रहती है। मन चंचल नहीं रहता, इसमें मन क्रिया से रहित रहता है। लेकिन ध्यान रहे, उस समय तमोगुण की भी अवस्था बन सकती है, अर्थात आप बैठेंगे, आपकी तंद्रा भी आ सकती है, निद्रा भी आ सकती है। इसलिए बैठ जाइए ध्यान में। किसका ध्यान करना है? जहां आप बैठे हो, ईश्वर को तो आपने देखा नहीं, ईश्वर दिखाई देने वाली चीज भी नहीं है, लेकिन शून्य आकाश को तो आपने देखा ही है।
ये तो आपको अनुभव में आ ही रहा है। जिसको आप खाली स्थान कह रहे हो, ये स्थान ईश्वर से ठसाठस भरा पड़ा है। जहां आपकी शरीर समाई हुई है वो ईश्वर से ही ओतप्रोत है। अब आपको फीलिंग करना है, महसूस करना है। कैसे? अनुमान के द्वारा। क्या फीलिंग करनी है कि जो खाली स्थान आपको आगे पीछे दिख रहा है ये ईश्वर ही है, ये निराकार है, हम उसी में समाये हुए हैं। इस तरह का भाव बनाना है। ध्यान रखना, पहले भाव बनाना है, फिर आपकी जो बुद्धि है शुद्ध सात्विक हो जाएगी। लेकिन अधिक समय तक ये भाव नहीं बनेगा। जितना समय तक आपसे बनाया जा सके बनाओ, उसके बाद में ये भाव बनाते बनाते अपनी स्मृति में खो जाओ। पहले ईश्वर की भाव में, फिर अपनी स्मृति के अंदर। मैं हूं, मैं ही अनुभव कर रहा हूं, मैं प्रत्यक्ष हूं, अप्रत्यक्ष नहीं। अपने इस होने का एहसास करो। कैसे एहसास करेंगे? आपको महसूस हो रहा होगा कि हम तो हैं, हम ही बोल रहे हैं, हम ही देख रहे हैं, हम ही सुन रहे हैं, हम ही चख रहे हैं। अब हम ही उठकर 3 बजे बैठ गए हैं। अब हम ही नींद से निवृत्त हो चुके हैं। इस तरह से अपने को महसूस करना है। महसूस करते करते आपका ये भी महसूस होना बंद हो जाएगा। जब आप इस तरह महसूस करने लग जाएंगे तो बाहर की वृत्तियां जैसे आपकी, वैसे तो वृत्ति शांत रहती है उस समय, लेकिन फिर भी रही सही जो तमोगुण वृत्तियां है ये सब रुकने लग जाएंगी। आपको स्वतः ही अंदर से गदगद होने लग जाओगे, मस्त होने लग जाओगे। शांति की अनुभूति होने लग जाएगी। अब उसी शांति की अनुभूति में आप डूब जाइए। बस जिसको आप निराकार व्यापक स्वरूप ईश्वर आप खोज रहे थे, अब ये स्वरूप मिल गया। अब उसी के अंदर आप खो जाइए। अब वही निराकार ईश्वर है, वही आपके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर सर्वत्र वो आनंद निराकार रूप से उत्प्रोत है। उसी के अंदर समाहित हो जाइए। बस उसमें डूबे रहो और कुछ नहीं करना। जब ये अवस्था, ये चीज आपको जब मिल जाए तो बस फिर आपको कुछ करना नहीं। ना मन को हटाना है, ना वृत्तियों को हटाना है, ना अपने को अनुभव करना, कुछ नहीं। सब अनुभव समाप्त। बस उसी के अंदर, जैसे समुद्र के अंदर मछली उसी के अंदर डूब जाती है, बस उसी के अंदर ही अंदर चलती रहती है, उसी में तैरती रहती है, उसी में। इसी तरह से उस आनंद रूपी सागर के अंदर आप समा जाओ। बस अब आप कितने समय तक उसमें बैठ सकते हैं ये आपके ऊपर बात है। अगर वो मिल गया एक बार तो उसमें खोना हमारा काम है। उसके बाद ना आपका मन आएगा, ना आपकी वृत्ति आएंगी, ना आपको निद्रा आएगी, ना आपको जागृति का पता चलेगा,
ना आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, ना आपको अपनी इस जिस शरीर के लिए कह रहे बूढ़ी हो रही है, ना वहाँ कोई बूढ़ा नजर आएगा, ना कोई जवान नजर आएगा। वहाँ तो एक रस सदा विद्वान। कुछ प्राणायाम करके जाना। प्राणायाम कर लेते हैं तो और उत्तम रहेगा। ध्यान रहे, जो प्राणायाम आप करेंगे, 2 प्रकार का प्राणायाम है। एक शरीर के लिए स्वस्थ रखने के लिए, दूसरा मन को बांधने के लिए, क्योंकि प्राणायाम से मन की चंचलता समाप्त होती है। प्राणायाम ऐसे करना है जिससे मन घुटे। जब आप प्राणायाम करेंगे तो आप देखेंगे त्रिकुटी के आगे लाल पीला सफ़ेद यह सब नज़र आने लग जाए ना, तब समझ लो कि आपका मन अब स्थिर हो गया है। तो आपको मन को स्थिर करने के लिए प्राणायाम करना है, ना कि शरीर के व्यायाम के लिए। तो मन आपका फिर बीच में रोड़ा नहीं बनेगा, आपको परेशान नहीं करेगा, वो विघ्न नहीं डालेगा। इसलिए कर लेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। प्राणायाम करेंगे तो आपकी समाधि बहुत जल्दी लग जाएगी। प्राणायाम नहीं करेंगे तो मन आपको कुछ समय तक परेशान करता रहेगा, क्योंकि 3 बजे भी बेशक ही कमज़ोर हो जाता है, लेकिन कब ये एक्टिव हो जाए कुछ पता नहीं। जैसे आप उठोगे, आँख खोले नहीं, बाहर देखे नहीं कि इसके अंदर ताकत आ जाती है। इसलिए इसको कमज़ोर करने के लिए प्राणायाम ही ऐसी चीज़ है जिससे मन को काबू किया जा सकता है। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम वो नकेल है कि जैसे लगाम के द्वारा घोड़े को बस में किया जाता है, उसी तरह से प्राणायाम रूपी लगाम से इस मन रूपी घोड़े को भी बस में किया जा सकता है। कर लेंगे उत्तम रहेगा। इस तरह से आप बैठ जाओ, ध्यान में करो। देखो, 2 ही चीज ग्रहण करना है, अपना आत्मभाव भावना। ये तब बनती है, ये बुद्धि के द्वारा आपको बनाना पड़ेगा। यहां बुद्धि का सहयोग लेना पड़ता है। और जब ब्रह्मानंद की उपलब्धि होगी, वहाँ इन सब की समाप्ति हो जाती है। वहाँ ये सब मन शांत होगा। आप तो गाते हो ना कि मन को स्थिर कर फिर पाए जगदीश, तब जाके वो जगदीश मिल जाता है। तो इस तरह से आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, लाभ होगा। इस सबको करना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रहे, आप चाहो कि सिर्फ सुबह सुबह बैठ गए आपका हो जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए दैनिक जीवन में आप जागृत में अभ्यास आपको करना पड़ेगा। जागृत में जो अभ्यास किए रहेंगे तो वही अभ्यास वहाँ ध्यान में काम आएगा। अगर आप जागृत में अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि अभ्यास के अभ्यस्त तो आप हैं नहीं। अगर आप दैनिक जीवन में जागृत में अभ्यस्त हो जाते हैं तो यही अभ्यास आपकी समाधि तक पहुंचा देगा, आपको ब्रह्मानंद तक पहुंचा देगा। इसलिए जागृत में 2 बार 4 बार 10 बार जितने बार हो सके मन को शुद्ध सात्विक बना के रखो और अभ्यास करते रहो। हरिओम। हृदय में जहां पर हिलोर उठ रही है, जहां से हिलोर उठ रही है, उसी स्थान पर आपने
प्रवेश होकर शांत हो जाना है। वही मूल स्थान है, वही ईश्वर का देश है। वहीं ईश्वर हृदय के अंदर विराजमान होकर अपना कल्याण स्वरूप जब एहसास कराते हैं, शांति को, हिलोर को, तब आत्मा यानी हम आप सब उसी में प्रवेश कर जाते हैं। और यही निद्रा भी है। जब अभी आपको वहाँ से हिलोर मारेगा परमात्मा, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, तो आप वहीं जाकर समा जाओगे। ये निद्रा हो गई है, लेकिन उस हिलोर को समझ नहीं पाएंगे आप। इसीलिए अलर्ट होकर, सावधान होकर, जागृत अवस्था में हृदय में जहां पे हिलोर उठ रही है, वहां पर समाकर, वहां पर ठहर कर उसका अनुभव करते रहना, ये समाधि का फल है। यहीं पे निद्रा, यहीं समाधि, यहीं पे मृत्यु। जहां हिलोर उठ रहा, बार बार मैं कह रहा हूं, कभी आप देखो तेज की आवाज हो रही हो, नगाड़े बज रहे हो, ढोल बज रहे हो, डीजे बज रहे हो, उसी जगह जाके लगती है साउंड की चोट। वही स्थान है आपका, वहीं से हिलोर उठती है। जब आप बहुत व्याकुल होते हैं, जब आपके अंदर तड़पन होती है, तब भी वहीं पे हिलोर उठता है। बहुत प्रेम अगर आता है आपको, किसी के प्रति बहुत प्यार उठता है, तब भी वहीं हिलोर उठती है। वही ईश्वर का देश है और वहीं आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। उसी का नाम हृदयाकाश है। उसी आकाश के अंदर आप भी निवास करते हैं। उसी हृदयाकाश के अंदर ईश्वर भी निवास करते हैं। वही ईश्वर का मंदिर है। उस मंदिर में जब आत्मा चला जाता है, उस मंदिर में आनंद ही आनंद समाया हुआ है। उस आनंद में हिलोरे मार रहा है आनंद, और फिर आप उसमें जाकर मुग्ध हो जाते हो, मस्त हो जाते हो। जितना भी आपका नाम, जात, आय, रूप, रंग जो भी है, धन संपत्ति, सब कुछ आपकी सब छूट जाती है। और वहां नाम रूप से परे जाकर उसी हृदय देश में जब आप समा जाते हो, तो यही आपका भी शुद्ध स्वरूप है। वो जो आनंद आ रहा है, यही ईश्वर का भी शुद्ध स्वरूप है। यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यही वो हृदयाकाश है। यहीं से आकाशवाणी भी होती है। इस हृदयाकाश में ही आकाशवाणी होती है। वो आकाशवाणी ईश्वर की होती है।
जहाँ से ईश्वर आत्मा को आवाज देते हैं, अर्थात सलाह देते हैं। इसी हृदय के अंदर वो ईश्वर सलाहकार आपका बैठा हुआ है। यहीं पर सबका गुरु, गुरुओं का भी गुरु और आदि गुरु आनंद स्वरूप परमात्मा, आपका गुरु, आपका मित्र, उन्हीं के अंदर जाकर आप समा जाते हो। यहां जब आप जाते हो तो ईश्वर के गर्भ के अंदर आप जाते हो। पहले बताया, जैसे मां के गर्भ के अंदर आप रहते हो ना, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन माता बाहर से आपकी देखरेख के लिए सारा जो कुछ भी करती है आपको मिलता है। इसी तरह उस ईश्वर रूपी हिरण गर्भ के अंदर जब आप समा जाते हो तो ईश्वर रूपी माता आपका ख्याल रखती है और आप वहां मुक्त होकर सबसे विरक्त होकर संसार की समस्त उपाधियों से परे होकर उस हिरण गर्भ रूपी परमात्मा के गर्भ के अंदर आप समाये रहते हो। यही पहुंचना है, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। यहां पहुंचने के बाद में फिर वापस आने की जरूरत नहीं है, फिर जरूरत नहीं है। जो इस गर्भ के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, ईश्वर के गर्भ के अंदर, उसको जोन के अंदर जितनी भी माताएं हैं उनके गर्भ के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। अब ईश्वर के गर्भ के अंदर प्रवेश करना चाह रहे हो या असंख्य माताओं के गर्भ के अंदर प्रवेश करना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर बात है। ऐसा ना होने के कारण प्रेम में कमी। अगर प्रेम नहीं है तो वहां ठहरना कठिन है। प्रेम जितना हमारे अंदर अधिक होगा, आवाज नहीं आ रही गुरुदेव जी। प्रेम की कमी अगर होगी तो प्रेम के बिना आनंद प्रकट नहीं होता। प्रेम एक प्रकार का समर्पण है। जब तक आपका समर्पण नहीं होगा तो वो प्रेम नहीं है। समर्पण के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा सब कुछ खो गया है। जब आप ईश्वर के प्रति भाव बनाएंगे, आपको अंदर से ही ऐसा लगेगा, रोना, तड़प, आप व्याकुल होने लग जाएंगे। तब समझना ये प्रेम है। और यही प्रेम जब आपके अंदर होगी तो आप
जागृत में ही हृदय के अंदर आपको आनंद की अनुभूति होती रहेगी, जागृत में ही। समाधि में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेम उधर करोगे और अंदर से आपके अंदर आनंद हिलोरे मारने लग जाएगा, और उस हिलोरे में जब आप खो जाओगे वही समाधि हो जाएगी। इसलिए प्रेम बहुत बड़ी चीज है। कहा गया ना, ईश्वर कैसे मिलते हैं? ना जप से, ना तप से, ना हवन से, ना यज्ञ से, ना पूजा से, ना पाठ से, ना दान से, ना पुण्य से, ना व्रत से, ना उपवास से। इन सब से तो परमात्मा मिलते नहीं। तो कैसे मिलते हैं? मुझे बताया ना कि मैं तो अनन्य भक्ति से मिलता हूं। अब ये जितनी भी चीजें हैं ये तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो उचित नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करना है? अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम। जब ऐसे आपका होगा तो आप देखो, समाधि भी नहीं लगाओगे तो जागृत में ही आपके हृदय के अंदर हिलोरे उठने लग जाएगा, और वही जो हिलोरे है वही परमात्मा का, परमात्मा आपको पुकार रहे हैं अपने में समेटने के लिए। बेताब हैं, लेकिन बेताब आप होंगे तब, प्रेम आप में होगा तब। चाहती तो सारी दुनिया है परमात्मा को, लेकिन परमात्मा को चाहने से मात्र से बात नहीं बनेगी। अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी, तब परमात्मा स्वतः ही आपके हृदय के अंदर हिलोरे मारने लग जाएंगे। क्योंकि आप तो चुनना चाह रहे हो, लेकिन परमात्मा भी तो आपको वर्ण करें। परमात्मा तो उसी को वर्ण करते हैं जिसके अंदर छल कपट ये सारी चीजें ना हो, जिसके अंदर परमात्मा की प्यास हो। उसी की तो प्यास बुझाएंगे ना जिसको प्यास हो, और जिसमें परमात्मा की प्यास ही ना हो तो उसकी प्यास क्यों बुझाएंगे? इसलिए प्यास अगर हो तो परमात्मा प्यास बुझा ही देंगे। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम।